अमेरिका में बजरंगबली का ऐसा अपमान, 90 फीट की विशाल मूर्ति देखकर एक अमेरिकी नेता के तन बदन में आग लग गई और बोला, ये झूठे भगवान की मूर्ति यहां क्या कर रही है। यह कोई गली मोहल्ले का नेता नहीं है, यह है अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी का एक बड़ा चेहरा। और इसने जो जहर उगला है ना, उसके बाद से पूरे अमेरिका में बसे हिंदुओं और भारतीयों में हड़कंप मच गया है। समझाऊंगा पूरा मामला क्या है, बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। तो कहानी शुरू होती है अमेरिका के टेक्सास शहर से। यहां शुगरलैंड नाम की एक जगह है जहां श्री अष्टलक्ष्मी मंदिर में हनुमान जी की एक भव्य 90 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई गई है। नाम दिया गया है स्टैच्यू ऑफ यूनियन। भारत से हजारों मील दूर हमारे बजरंगबली का यह विशाल और सुंदर रूप देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लोग दर्शन कर रहे थे, जय श्री राम के नारे लग रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, कुछ लोगों को अच्छी चीजें हजम नहीं होती। कहानी में एंट्री होती है विलेन की। नाम है अलेक्जेंडर डंकन। ये भाई साहब डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के नेता हैं और सीनेट का चुनाव लड़ रहे हैं। इन्होंने हनुमान जी की मूर्ति का वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, हम टेक्सास में एक झूठे हिंदू भगवान की झूठी मूर्ति को क्यों बनने दे रहे हैं। हम एक ईसाई राष्ट्र हैं। सोचिए जरा, झूठे भगवान, यह शब्द इस्तेमाल किया है इन्होंने। और यही बात खत्म नहीं हुई। इन महाशय ने अपनी नफरत को सही ठहराने के लिए बाइबल का भी सहारा लिया। अगले पोस्ट में बाइबल से कोट करते हुए लिखा, तुम्हारे पास मेरे सिवा कोई दूसरा ईश्वर नहीं होना चाहिए। तुम अपने लिए किसी भी तरह की मूर्ति या छवि नहीं बनवाओगे। मतलब साफ है, यह आदमी खुलेआम कह रहा है कि अमेरिका में सिर्फ एक धर्म चलेगा और बाकियों के लिए कोई जगह नहीं है। यह अमेरिका के संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है, जो हर किसी को अपना धर्म मानने की पूरी आजादी देता है। अब आप ही बताइए, ऐसी बेतुकी बात पर कोई चुप बैठेगा क्या? जैसे ही यह पोस्ट वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर बवाल कट गया। लोगों ने डंकन को धो डाला। मैदान में उतरी हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन यानी HAF। उन्होंने डंकन के इस बयान को हिंदू विरोधी और भड़काऊ बताया। HAF ने सिर्फ निंदा नहीं की, बल्कि सीधे रिपब्लिकन पार्टी को टैग करके पूछा, हेलो टेक्सास GOP, क्या आप अपनी पार्टी के इस उम्मीदवार पर कोई एक्शन लेंगे जो खुलेआम भेदभाव कर रहा है, हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैला रहा है और आपके देश में संविधान का भी मजाक बना रहा है? इसे कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से। जॉर्डन क्राउडर नाम के एक यूजर ने तो डंकन को उनकी औकात ही याद दिला दी। उन्होंने लिखा, सिर्फ इसलिए कि तुम हिंदू नहीं हो, वो धर्म झूठा नहीं हो जाता। वेद तो ईसा मसीह के जन्म से लगभग 2000 साल पहले लिखे गए थे। ईसाई धर्म पर भी इसका प्रभाव दिखता है। तो बेहतर होगा कि उस धर्म का सम्मान करो जो तुम्हारे धर्म से भी पुराना है। ऐसे लोगों को ये बातें याद दिलाना जरूरी हो जाता है। ये लोग भूल जाते हैं कि अमेरिका किसी एक के बाप की जागीर नहीं है। वो देश फ्रीडम ऑफ रिलीजन के सिद्धांत पर बना है। और जिस मूर्ति को ये झूठी कह रहा है, जरा उसके बारे में भी जान लीजिए। इसी साल 2024 में इसका अनावरण हुआ है। यह अमेरिका की सबसे ऊंची हिंदू प्रतिमाओं में से एक है और ओवरऑल यह अमेरिका की तीसरी सबसे ऊंची मूर्ति है। इसकी कल्पना श्री चिन्ना जीयर स्वामी जी ने की थी। यह सिर्फ एक मूर्ति नहीं, यह अमेरिका में हिंदू धर्म, संस्कृति और करोड़ों भारतीयों की आस्था का प्रतीक है। और इस प्रतीक पर हमला कोई कैसे बर्दाश्त कर सकता है? तो अलेक्जेंडर डंकन जैसे लोग नफरत फैलाकर चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि दुनिया बदल चुकी है। अब कोई चुप नहीं बैठता। अब सवाल यह है कि क्या रिपब्लिकन पार्टी अपने इस नफरती नेता पर कोई एक्शन लेगी या फिर वो भी इस नफरत में बराबर की हिस्सेदार है? आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? क्या डंकन जैसे नेताओं को राजनीति में कोई जगह मिलनी चाहिए? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।